दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में धमाके वाली I-20 कार में मौजूद था आतंकवादी डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट से हुई शव की शिनाख्त। I-20 कार के मलबे में मिले जले हुए शव से डीएनए से उमर की परिवार का डीएनए सैंपल हुआ मैच। जम्मू कश्मीर पुलिस उमर की मां के डीएनए सैंपल लाई थी। कार के एक्सीलेटर में फंसा मिला था डॉक्टर उमर का पैर। ब्लास्ट के वक्त कार में अकेला था डॉक्टर उमर। दिल्ली कार ब्लास्ट में सामने आया आतंकी डॉक्टर उमर का हैंडलर सेशन ऐप के जरिए तुर्की की राजधानी अंकारा से उमर के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर के हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसियों को शक उकासा हो सकता है हैंडलर का कोड नेम। जांच एजेंसियों को शक मार्च 2022 में कुछ लोग गए थे अंकारा। उसी दौरान उनका ब्रेन वॉश किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट के लिए खरीदे थे विस्फोटक। ब्लास्ट में घायल एक और शख्स की गई जान। LNJP अस्पताल में भर्ती था बिलाल नाम का शख्स। दिल्ली से बाहर का रहने वाला था शख्स। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके के बाद हवा में कई फीट तक उड़ते दिखे गाड़ियों के परखच्चे। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से बंद। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कर रहे हैं काम। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला माना। कार ब्लास्ट के खिलाफ कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास। सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य आतंकवादी घटना बताया। कैबिनेट बैठक में सरकार की आतंकियों को 2 टूक आतंकी और उनके आकाओं की जल्द पहचान होगी। गुनहगारों का हिसाब होगा। कैबिनेट की बैठक से पहले पीएम आवास पर हुई CCS की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से ब्लास्ट मामले पर अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी। भूटान से सीधे लौटकर LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम। ब्लास्ट के घायलों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा धमाके के दोषियों का हिसाब होकर रहेगा। दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार बरामद। फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली गांव से कब्जे में लिया। डॉक्टर उमर नबी के दोस्त के घर पर खड़ी थी कार। खंडावली गांव पहुंची CFSL की टीम। कार को कब्जे में लेकर की छानबीन। उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है लाल रंग की कार। दिल्ली में सीलमपुर के पते पर रजिस्टर्ड है इको स्पोर्ट्स कार। पंजीकृत पते पर चल रहा है मदरसा। पुलिस ने मदरसे के इमाम से पूछताछ की। लाल कार की बरामदगी के बाद एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर जांच एजेंसी खंडावली गांव से पकड़े गए शख्स को पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश। बांग्लादेश के रास्ते नेपाल रूट से लाया गया था विस्फोटक। अब तक 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। 4 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की थी प्लानिंग। हर जगह पर 2-2 आतंकी जाने वाले थे। प्रत्येक समूह अपने साथ कई IIT लेकर जाने वाले थे। वहीं धमाके करने से पहले एक मस्जिद में गया था डॉक्टर उमर। कमला मार्केट की मस्जिद में 10 मिनट तक रहा था। इसके बाद लाल किला पार्किंग में खड़ी थी कार। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर से अहम दस्तावेज मिले। कई गैजेट्स और कीपैड वाला फोन भी बरामद। परवेज, शाहीन और मुजम्मिल ऑनलाइन जुटते थे। शक के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा डॉक्टर निसार उल हसन आतंकी लिंक होने के चलते कश्मीर के SMHS अस्पताल से बर्खास्त हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से डॉक्टर निसार फरार। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। 2023 में निसार पर केस दर्ज हुआ था। NIA का बड़ा एक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टरों की भर्ती करने वाले जमील को हिरासत में लिया गया। डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ। अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान। कहा हमारे कैंपस में कोई गलत काम नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले की साजिश की नाकाम। कुपवाड़ा के जंगलों से 6 हैंड ग्रेनेड किए बरामद। सुरक्षा बलों ने जंगल से मिले सभी हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। आतंकवादियों के हाइड आउट का भी पता चला। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में असम में अब तक 15 लोग गिरफ्तार। CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्सपोज कर दी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट। रामेश्वरम में बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर में आने वाले भक्तों की हो रही है सघन जांच। बिहार के रोहतास में EVM स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। टीन का खाली बक्सा लदा ट्रक स्ट्रांग रूम परिसर में जाने पर हंगामा। RJD उम्मीदवारों ने CCTV खराब होने की शिकायत की। DM और SP मौके पर पहुंचकर प्रत्याशियों से की बात। स्ट्रांग रूम के बाहर धरना पर बैठे RJD के प्रत्याशी। असम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वॉकथॉन आयोजित। कार्बी आंगलोंग में हुए वॉकथॉन में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमीन भी हुए शामिल। सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास AQI 396 दर्ज। सुबह में पूरे इलाके में जहरीली धुंध की घनी परत छाई। कटक में बाली यात्रा मेला के दौरान एक जांच व्हील में खराबी से 8 लोग 30 फीट की ऊंचाई पर फंसे। फायर फाइटर्स ने एक क्रेन की मदद से किया रेस्क्यू। यूपी के बलिया में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद 8 श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटे। रावलपिंडी में खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच हुआ रद्द।
इस्लामाबाद में बम फटने से खौफ में खिलाड़ी, जिम्बाब्वे के बाद होने वाली त्रिकोणीय सीरीज पर भी पड़ सकता है असर। 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर हुआ था आतंकी हमला। सम्मानित की गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, चेन्नई के वेलम्मल नेक्सस स्कूल में हुई सम्मानित।